मखनचुआ दरिंदा था, मारा गया। पिस्टल निकाला, पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करने के बाद उसे मार गिराया। मखनचुआ दुष्कर्मी था। जी हाँ, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां अकेली लड़की लगभग रात को 1:25 पर उतरती है आलमबाग बस अड्डे। बस आती है वाराणसी से। लड़की को कोई परीक्षा देना था और फिर लखनऊ आना था। परीक्षा देके लौटने के बाद उसे लगभग 1:30 बज गए। जैसे ही वह उतरती है वैसे ऑटो वाले पूछते हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है मैम, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। दोष उसका इतना ही था कि उसने रैपिडो, ओला, उबर, इन ड्राइव इनकी सेवाएं नहीं लिया। मखनचुआ आता है सबसे पहले और कहता है कितने में। कई लोगों से बातचीत होती है तो वह कहता है चलिए हम इतने में ही छोड़ देंगे। लड़की बैठ जाती है। मखनचुआ किसी को फ़ोन करता है और उसको भी बुला लेता है। मखनचुआ का नाम है अजय कुमार द्विवेदी और अपने भाई को बुलाता है। भाई को बुलाने के बाद वह ऑटो आगे बढ़ता है। दोनों की गतिविधियां अच्छी नहीं लगती हैं। एक आध सवारियों को और बैठाया था। लड़की को आना था वहाँ से, यानी लखनऊ के आलमबाग से उसे आना था चिन्हट। चिन्हट की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। अब शायद उसने यह कहा होगा कि इस सवारी को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में उसको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसने अपने भाई और भाभी को लाइव लोकेशन भेज दिया और कहा कि इसकी हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर भाभी ने कहा कि ठीक है, बताते रहना और हम लगातार संपर्क में हैं। देखिए, घर की लड़कियां कहीं जाती हैं तो परिवार वाले रात को सोते नहीं हैं जब तक कि सकुशल वह घर न पहुंच जाए। जो भी अभिभावक होंगे, जो भी भाई होंगे लड़कियों के और जो भी पति होंगे, वो सबकी यही हाल है। बच्चों के लिए भी, लेकिन महिलाओं और लड़कियों के लिए वह अधिक सतर्क रहते हैं। इसी तरह से भाभी ने कहा कि ठीक है, आप बताते रहना, कोई बात नहीं। लेकिन अब ऑटो तो लाइव लोकेशन के अनुसार मलिहाबाद की तरफ जा रहा है। भाई ने तुरंत 112 पर फ़ोन किया और फिर बातचीत होने के दौरान उस पर लाइव लोकेशन भेज दिया। कहा यह लाइव लोकेशन है, आना है चिन्हट और ऑटो जा रहा है मलिहाबाद की तरफ। पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो यह घटना नहीं होती, लेकिन जिस तरह की तत्परता दिखाना चाहिए, लाइव लोकेशन के बाद खट से उसी दिशा में और दूसरे थाने को फ़ोन करते, पुलिस घेर लेती। रात को इनका चीता वाला दस्ता, 112 और सब मिलकर के पकड़ लेते और वहीं बढ़िया से कुटामट करके मखनचुआ की शकल बिगाड़ देते। मखनचुआ लेके जाता है, उसका भाई भी उसके साथ है, अजय। और फिर मलिहाबाद आमों का बाग है, आप देखते ही हैं। उस आम के बाग में ले जाता है। लड़की अब ऑटो से कूदे तो भी जान जाएगी, चिल्लाएगी तो सुनेगा कौन। ऐसे में उसको यह लगा कि लाइव लोकेशन हम भेज दिए हैं और मैसेज से बात लगातार हो ही रही थी। उसने कहा हम पुलिस को बोल दिए हैं, पुलिस पहुंच रही है। लेकिन पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाया। मलिहाबाद के आमों के बाग में ले जाकर दोनों ने हैवानियत शुरू की, छेड़खानी शुरू किया, पटक दिया। वह भी लड़ी जितना लड़ना था। दोनों दरिंदों से लड़ती रही। किसी ने हाथ पकड़ा, कोई पैर पकड़ा और फिर उसके कपड़े निकाला, फाड़ा। दरिंदगी किया। दरिंदगी करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जितना लड़ना चाहिए था उतना लड़ी हुआ। लड़ने में जान चली गई। इन सबों ने उसका पैसा छीना, मोबाइल लिया जो भी, और पर्स लिया, कुछ जेवर थे उसको भी छीना और दोनों वहाँ से निकल चलते हैं। एक बात जो अब तक छन करके आई है, उनके अनुसार जो समाचार पत्र और सोशल मीडिया के लोगों ने दिखाया है, अकॉर्डिंग टू अगर पुलिस की भी बात मानी जाए, उस समय नंबर प्लेट इसने हटा दिया था। नंबर प्लेट आदमी नहीं देख पाता है। बहुत जागरूक लोग हम ही जैसे जाते हैं तो कहीं अगर रुकता है, चाहे चढ़ते हैं, तो एक बार बात करते करते ऐसे बात कर रहे हैं और क्लिक करके नंबर प्लेट उसका ले लेते हैं, मतलब फ़ोटो ले लेते हैं। तो यह सतर्कता बरतना चाहिए। बहरहाल नंबर प्लेट नहीं लगाया था और यह दुष्कर्म करने के बाद जब आता है, बाद में नंबर प्लेट लगाता है। हजारों सीसी फुटेज पुलिस ने निकाला, ऐसा उनका कहना है।
ऑटो को उस वीडियो फुटेज में, सीसी फुटेज में देखा भी जा सकता है। अब पुलिस इनाम रखती है, 1 लाख का इनामिया, और लगभग 1.5 दर्जन के करीब इस पर मुकदमे हैं। उसके बाद ऑटो चला रहा था। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के समय भी ऐसे मुकदमों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य हो? ऐसे मुकदमे यदि गंभीर प्रकृति के मुकदमे हों तो इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस न दिया जाए। क्या इसका ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था, यह भी देखना होगा। अरे भैया, हम तो इतना झेले हैं ना, हमने दृष्टिहीन का लाइसेंस बनवाया, हमने दोनों हाथ जिसके नहीं थे उसके लाइसेंस बनवाया, जिसके दोनों पैर नहीं थे उसका लाइसेंस बनवाया, जो मृतक था उसका भी लाइसेंस बनवाया। गाजीपुर में बनवा करके डीएम के यहाँ इन लोगों को ले करके, मैं मृतक हूं, आरटीओ साहब की जय हो। जानते हैं क्या कहा कुत्तों ने कहा कि इनका काम तो यही है, हमारा काम यह था दिखाना। आंख गड़ा करके एक त्रिपाठी डीएम था, चला भाग। जब हम लोग पहुंचे, मैं मृतक हूं, आरटीओ साहब की जय हो, हमारा लाइसेंस बन गया, मैं 100% हाथों से विकलांग हूँ। सतीश गिरी थे जिनके जो 100% विकलांग हैं, एक राय साहब थे वह भी 100% विकलांग हैं, और एक अनिल यादव थे, दोनों हाथ नहीं हैं। बाद में प्रदेश के उससे यशस्वी विकलांग प्रमाण पत्र उनको मिला, प्रदेश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान मिला विकलांगता के क्षेत्र में। और एक चौहान जी थे मृतक, उनका था। एक अंजनी तिवारी थे, वह दोनों आंखें उनकी काम नहीं करती थी। अरे दिया, दलाल पैसा लेगा बना देगा, आज भी दलाली चल रही है। माना कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आप सब परीक्षा दीजिए, अब जब तक खेल नहीं होगा तब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। बहुलता में ऐसा ही है। आप लोगों ने कहा साहब इनका, और कितनी दुर्गत हमारी हुई है। मैं ले गया, एडीएम को ले गया, जांच अधिकारी था रामाश्रय तिवारी, जांच में खेल किया। उसके बाद मनीष चौहान थे डीएम, नाम लेकर के बता रहा हूं, कमिश्नर कहीं है, उनके पास जांच गई, उन्होंने भी खेल किया, चेहरा बिगाड़ा। उसके बाद परिवहन आयुक्त आरपी शुक्ला के यहां मामला गया, दाढ़ी वाले नेताजी थे, वहां जाकर के लड़ा। फिर प्रमुख सचिव परिवहन को जब ले गया राज्य सूचना आयोग में, सूचना मांगते मांगते लिखते पढ़ते, तब उनके ऊपर एडवर्स एंट्री हुई आरटीओ को, और कहा कि भविष्य में चेतावनी दी गई है, ऐसी गलती न करें। यह लड़ाई है दोस्तों, ऐसे आदमी थोड़ा ही बोलेगा। यह है आंख गड़ा करके, मैं कह रहा हूं, अब भी आंख गड़ा करके प्रदेश के मुखिया से यह बात कह रहा हूं। हम हजारों ऐसे रिश्वतखोरों को हर विभाग में बता देंगे जहां खेल हो रहा है। यदि आपकी नीयत ठीक है, यदि प्रदेश में पैसा सरकार को नहीं जा रहा है नीचे से, तो बताइए, बता रहा हूं, और नापिए। आप दम हो तो नापिए, सुधार हो जाएगा। तो दोस्तों आइए, मक्खनचुआ कौन है? अजय कुमार द्विवेदी। और अजय कुमार द्विवेदी को निपटाने वाले कौन हैं? शिवानंद मिश्रा, जो क्राइम ब्रांच के प्रभारी हैं। अब जैसे ही अजय कुमार द्विवेदी का नाम आएगा, मक्खनचुआ का और उसका जो भाई है दिनेश, वैसे ही होगा कि साहब इन्हीं लोगों ने नाश किया है, देश का नाश किया है। अब यह जो किया सो किया, पता नहीं किसने क्या किया, लेकिन यह वीडियो भी करने वाला दमदारी से वह भी है ब्रजभूषण दुबे, ठोकने वाला भी ब्रजभूषण दुबे के समाज का। यदि देखा जाए, हम हल्की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यह कह रहे हैं उनको इस बात से उबरना चाहिए। जिस ब्राह्मण का काम था समाज में नेतृत्व करना, जिस ब्राह्मण का काम था सही दिशा दिखाना, जिस ब्राह्मण का काम था सीना ठोक करके सच को सच कहना, आज वह ब्राह्मण बहुलता में मक्खनचुआ हो गए हैं। उनके बच्चे, शादियां नहीं हो रही हैं। मक्खनचुआ गुटखा खाएगा, मक्खनचुआ दारू पिएगा, मक्खनचुआ गांजा पिएगा, मक्खनचुआ, अभी एक मक्खनचुआ इसमें भी था। अभी जो घटना हुई है, जो मुस्कान और एक मक्खनचुआ है, जो अभी इसी समाज का था। तो ऐसे लोगों का इलाज यही होना चाहिए। अला मक्खनचुआ के पास पिस्टल मिला है, मक्खनचुआ फायर किया है, हो सकता है पिस्टल रहा हो, लेकिन ठीक है, पुलिस की कहानी भी है, तो मक्खनचुआ के इस इलाज पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है। अब पुलिस ने तो जान नहीं बचाया। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिक नहीं, व्यक्तियों को सम्मानजनक ढंग से गरिमा और डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इसका हनन
भारत की एक बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में हुआ है। यह गंभीर अपराध है। जो बाबा कहते हैं अपराध शून्य करने की बात कर रहे हैं, अपराध तो लगातार हो रहे हैं। और अगर आपकी पुलिस इस मामले में सचेत होती तो यह नहीं होता। फिलहाल 1 लाख रुपए का इनाम था, मक्खनचूहा मारा गया। मक्खनचूहा कौन है आप जान गए हैं। उसका भाई 2 दिन पहले ही पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद फिर उसने ही बताया कि मक्खनचूहा इस जगह है। कहाँ है यह भी बताया कि कहीं मलिहाबाद के अगल बगल ही किसी रेस्टोरेंट के पास है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हों, रात का समय हो, दिन में तो मान लीजिए ठीक है, रैपिडो, ओला, उबर, इन ड्राइवर इसकी सेवाएं लें और फिर सतर्क रहें। इस पर एक वो अभी आता है इमरजेंसी का, उसको दबाएंगे, कुछ टाइप करेंगे, कुछ ऐसा ही है, तो सीधे उस कंपनी को पहुंच जाएगा कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। 112 का प्रयोग करें, मैसेज करें, इमरजेंसी कॉल जरूर करें। और ऐसे संदिग्ध लोग पान खा कर के हाउ कर रहा है और अगर रुक करके सिगरेट पी रहा है और गुटखा खा रहा है तो ऐसे लोगों से भी परहेज करना चाहिए। हला बहुलता ऐसे ही लोगों की है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। देश विदेश से जो लोग भी हैं, और ये एक क्राइम की कहानी है जो तत्काल घटित हुई है, सत्य घटना है, इसे बताया, जागरूकता फैलाने का भी हमारा काम है। और ऐसे गंदे लोगों को नाम लेकर के चिल्ला करके बताने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को आप भी अगर जानें तो इनके बारे में सूचना जरूर दें। यद्यपि सूचना का कितना असर होता है मैं नहीं कहता, लेकिन हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठा जा सकता। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करें।